हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंडिया हैज ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज, इससे ये बताया गया है कि जितने भी फिजिकल फीचर्स है अर्थ में, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड या फिर कोस्टल प्लेन, ये सारे के सारे फिजिकल फीचर्स इंडिया में भी अवेलेबल है। पहला जैसे माउंटेन है तो इंडिया में कौन सा माउंटेन है? हिमालयन माउंटेन। प्लेन की अगर बात करें तो इंडिया में है नॉर्दर्न प्लेन। वहीं पे अगर हम लोग डेजर्ट की बात करते हैं तो इंडिया में है द इंडियन डेजर्ट, जिसे हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है? ये राजस्थान में है। इसके अलावा प्लेट्यू, प्लेट्यू में है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो है डेक्कन प्लेट्यू। और जहाँ तक आइलैंड की बात करें तो इंडिया में दो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड। लास्ट इज कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं मैप के थ्रू। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन की अगर बात की जाए तो ये जो एरियाज है इंडिया के, जो नॉर्दर्न साइड, ये क्या है? हिमालयन माउंटेन। वहीं पे अगर बात करें डेजर्ट की, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये लाई करता है इस साइड, जो अरावली के वेस्टर्न साइड है। इसके अलावा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हिमालय के नीचे वाला जो है, ये नॉर्दर्न प्लेन है। और अगर वहीं पे बात करें हम लोग, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, वो पूरा ये जो एरिया है ये पेनिनसुलर प्लेटू है। आइलैंड आप लोग देख ही सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। और वहीं पे अगर कोस्टल प्लेन की बात करें सो इस साइड है हमारा वेस्ट कोस्ट और इस साइड है हमारा ईस्ट कोस्ट। ये हमने देखा इंडिया के जो डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन को। नाउ अब हम लोग देखते हैं इनको वन बाय वन करके। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू ओल्ड लैंड मास है और ये स्टेबल जोन है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसका मतलब ये इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है। और हिमालय की बात करें तो हिमालय न्यू लैंड मास है और ये अनस्टेबल है। इससे ये साबित होता है कि ये अभी भी चेंजेस हो रहा है। वहीं पे अगर पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो ये काफ़ी पुराना लैंडमास माना जाता है और ये अभी स्टेबल हो चुका है, इसमें कोई चेंज नहीं मिलता हमें देखने के लिए। पहला हमारा हिमालयन माउंटेन हम लोग पढ़ लेते हैं। हिमालयन माउंटेन, इट इज़ यंग एंड फोल्ड माउंटेन। ये काफ़ी नया है और फोल्ड माउंटेन है। यंग इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें अगर हम लोग, उसके बिहाफ में ये यंग है। वैसे ये नहीं बोल सकते कि एकदम नया है, बट पेनिनसुलर प्लेटू या और जो लैंडमार्क्स की से अगर कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले हिमालयन माउंटेन काफ़ी यंग है। और ये फोल्ड माउंटेन इसलिए है क्योंकि जो फोल्ड माउंटेन बनता है वो दो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कोलाइजन से, यानी कि उनके टकराने से बनता है। इट रन्स इन वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। अगर हम लोग इसकी अगर देखें लोकेशन, ये लाई करता है फ्रॉम वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ। और इसमें रिवर अगर बात करें तो इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक। इंडस यहाँ पर और ब्रह्मपुत्र, इसका मतलब वेस्टर्न साइड कौन सी रिवर है? इंडस। और ईस्टर्न साइड है ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर इसके डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस ये कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2400 किलोमीटर। और जो विड्थ है वो वेरी करती है, 400 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की साइड अगर बात करें तो यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है, और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो इसकी विड्थ कम है। ईस्टर्न साइड इसकी विड्थ कम है, 150 किलोमीटर। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन देखने के लिए मिला है, ईस्ट में ज़्यादा और वेस्ट में कम देखा जाता है इसमें। नाउ नेक्स्ट हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। ये हिमालयस की फोटो है। हिमालयस 3 पैरेलल रेंजेस से मिलकर बनाया है। फर्स्ट है वो कहलाती है ग्रेट हिमालय, सेकंड लेसर हिमालय, और जो लास्ट है वो कहलाती है शिवालिक। जो ऊपर वाली है वो कौन सी है? वो ग्रेटर हिमालयस, जिसको हिमाद्री भी कहा जा सकता है। सेकंड नंबर पर आता है लेसर हिमालयस यहाँ पर,
और जो लास्ट है वो है आउटर मोस्ट लेयर शिवालिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं हिमाद्रीज। हिमाद्रीज इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, सबसे ऊपर वाली रेंज यही है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट हिमालयस और द इनर हिमालयस। ये भी कई बार पूछा जाता है, सो स्टार मार्क कर लेना इसको। हिमाद्रीज को ग्रेटर हिमालयस और इनर हिमालयस भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है, इट इज मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, जिसकी एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर। नाउ नेक्स्ट, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। इसका मतलब जो भी हिमालयन की मेन पीक है, ज़्यादा हाइट वाली पीक है, वो कहाँ पर मिलेगी, हिमाद्रीज वाले एरियाज में। इट्स कोर, इसका मतलब जो इसका कोर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। और जो ऊपर पोर्शन है वो पेरिनियली स्नो बाउंड। इसका मतलब पूरे साल यानी कि परमानेंटली अगर हम लोग अगर बात करें तो ये बर्फ से ढका हुआ होता है। सो ये ऊपर वाली लेयर क्या है, ये स्नो बाउंड है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसमें अलग अलग जो माउंटेन पीक है, हाईएस्ट पीक है हिमालयास की, उसको लिस्ट के थ्रू समझ सकते हैं। सो सबसे हाईएस्ट जो पीक है नंबर 1 वो है माउंट एवरेस्ट। सो इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर है, ये नेपाल पे है। इसका मतलब ये इंडिया में लाई नहीं करती। और इसकी हाइट आपको मीटर्स में याद रखनी है, कितनी है 8848 मीटर्स। सो ये लाई करती है हिमालयास में। सेकंड है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि इंडिया में है और इंडिया में ये लाई करती है सिक्किम में। और इसकी हाइट आपको याद रखनी है 8598 मीटर्स। इंडिया की अगर पूछा जाए सबसे हाईएस्ट अगर माउंटेन पीक, सो ये कंचनजंगा ही है। सो अगर इंडिया के बिहाफ में अगर बात करें तो इंडिया की हाईएस्ट पीक ये मानी जाती है, इंडिया की अगर बात करें तो कंचनजंगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मकालू। मकालू और फोर्थ धौलागिरी, ये दोनों लाई करती है नेपाल में। इसके अलावा 5th नंबर पर है नंगा पर्वत, जो JNK जम्मू कश्मीर एरियाज में है। इसका मतलब इंडिया में लाई करती है। नेक्स्ट अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है। और इसके अलावा दो जो हिमालयन रेंज है नंदा देवी और कामेत, ये दोनों इंडिया में उत्तराखंड में लाई करती है। नामचा बारुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये इंडिया में लाई करती है और ये इंडिया में कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। सो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक दे रखी, आपको ये ध्यान रखनी होगी। ये हम हिमालयस की पिक्चर दे रखी, देख सकते हो आप लोग। नाउ नेक्स्ट जो हिमालयस था वो है हिमाचल हिमालयस। इट इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयस और मिडिल हिमालयस। इसको लेसर हिमालयस या फिर मिडिल हिमालयस भी बोल सकते हैं। इसकी जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करती है बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर्स। और अगर हम लोग इसकी अगर विड्थ की अगर बात करें, सो विड्थ कितना है, विड्थ है इसका 50 किलोमीटर्स। सो इसका आप लोग देख सकते हैं कि उससे कम है एज पर हिमाद्रिस। हिमाद्रिस की 6000 मीटर्स थी, इसकी उससे कम है 3700 टू 4500 मीटर्स। इट इज लाइंग टू साउथ ऑफ द हिमाद्रिस। इस साउथ ऑफ हिमाद्रिस है, इसका मतलब हिमाद्रिस से नीचे वाली रेंज है। इट इज मोस्ट रग्ड माउंटेन, यानी कि ये प्लेन ही ऊबड़ खाबड़ जैसे देखने के लिए मिलेगी। इसकी जो इम्पोर्टेंट रेंजेस है ये आपको याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें पीर पंजाल, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। सो पीर पंजाल लॉन्गेस्ट है, उसके बाद धौलाधर और महाभारत रेंज। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ वैलीज। इसमें वैली मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं वैली ये यहाँ पर फोटो के थ्रू। और वैली फेमस है कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा वैली। सो ये सारी की सारी जो के से स्टार्ट होने वाली है ये याद रखना, कश्मीर वैली, कुल्लू और कांगड़ा वैली। और जो वैली होती है ये आप लोग बता सकते हैं क्या कहलाती है, कैसे बनती है। सो बिटवीन टू माउंटेन, अगर हम लोग बात करें वैली फाउंड होगी बिटवीन टू माउंटेन या टू हिली रीजन्स के बीच में आपको वैली देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा जो हिमाचल हिमालयास है वो फेमस होता है हिल स्टेशन। आप लोग देख सकते हैं हिली एरियाज में मिलेगा हिल स्टेशन। नाउ नेक्स्ट शिवालिक। अगर शिवालिक की बात करें तो शिवालिक सबसे आउटर मोस्ट रेंज होती है। इट्स एल्टीट्यूड, इसकी अगर हाइट की बात करें ये है 900 टू 1100 मीटर्स, इसकी हाइट मिल जाएगी।
और अगर वहीं पे अगर विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ है 10 to 50 किलोमीटर्स। नाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स विच इज ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, जो रिवर के द्वारा बनाई जाती है। इट्स वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल्स, इसका मतलब जो इसकी वैली से किससे मिलकर बनी है, ये ग्रेवल से, यानी कि जो बजरी आप लोग बोल सकते हैं, इसके अलावा कंकड़ वगैरह। और एल्यूवियम, यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल भी नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। एल्यूवियम तीनों को मिलाकर बनता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जिसमें आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, सबसे जो फाइन पार्टिकल्स होगा वो क्ले का होगा, फिर उससे थोड़ा सा अगर मोटा बात करें सिल्ट, और उससे भी मोटा पार्टिकल्स सैंड। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं डून। डून क्या होता है? डून बेसिकली फाउंड किया जाता है लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में, आप लोग देख सकते हैं। सो द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज विच इज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक आर नोन एज डून। फेमस डून है जैसे पाटली डून, कोटली डून और देहरादून। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो लेसर हिमालयस है और उससे नीचे जो शिवालिक है, सो इसके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? डून्स। याद रखना, बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक। नाउ इन तीनों को अगर हम लोग देखते हैं एक साथ, हिमाद्रिस, हिमाचल और शिवालिक कंपेयर करते हैं। हिमाद्रिस इज ऑल्सो नोन एज इनर और ग्रेटर हिमालयस, हिमाचल इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयस, और शिवालिक को हम लोग कह सकते हैं आउटर हिमालयस। हिमाद्रिस इज नॉर्दर्न मोस्ट रेंज या फिर इनर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस कहा जाता है, और जो हिमाचल है वो मिडल रेंज है हिमालयस की, और जो शिवालिक है वो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयस की। नाउ अगर वहीं पे हम लोग इनकी एवरेज हाइट की बात करें, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है हिमाद्रिस 6000 मीटर। हिमाचल की एवरेज हाइट है 3700 से लेकर 4500 तक, सो इसकी एवरेज हाइट 3000 के आसपास है। वहीं पर हम लोग शिवालिक की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट 1200 के आसपास है। सो ये बेसिकली 900 to 1100 आपकी बुक में दे रखा है, लाई करता है। इम्पोर्टेंट रेंज हिमाद्रीज की बहुत सारी पड़ी थी, जैसे नंदा देवी, कामेत, और भी थी जो माउंट एवरेस्ट और जो कंचनजंगा ये पड़ी थी। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट रेंजेस हिमाचल में, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। और जो शिवालिक है यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हिमालय का जो डिवीजन है वो रिवर वैली के थ्रू ये डिवीजन हम लोग देखेंगे। सो इसमें बेसिकली आपको 5 रिवर को जानना है। फर्स्ट इंडस, सेकंड सतलुज, थर्ड काली रिवर, फोर्थ तीस्ता रिवर एंड लास्ट दिहांग रिवर। और इसके बीच में आप लोग देख सकते हैं जो हिमालयस लाई करते हैं, फर्स्ट है जो पंजाब हिमालयस, जिसको कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालयस भी बोला जा सकता है। सो ये लाई करता है बिटवीन इंडस एंड सतलुज। नेक्स्ट है सतलुज एंड काली के बीच में कुमाऊं हिमालयस। थर्ड काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में आता है नेपाल हिमालयस। और लास्ट में अगर हम लोग अगर बात करते हैं आसाम हिमालयस की, ये लाई करता है तीस्ता एंड दिहांग। ये इसमें यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सो इसमें आप फोटो के थ्रू भी समझ सकते हो, जैसे ये इंडस हो गई, सतलुज, काली, तीस्ता एंड दिहांग, इसके बीच में जैसे इंडस और सतलुज के बीच में क्या है? पंजाब हिमालयस। वहीं पे अगर सतलुज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालयस, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस, और लास्ट में तीस्ता और दिहांग के बीच में है आसाम हिमालयस। एक और पिक्चर है, इसमें भी आप लोग इसका देख सकते हैं। लोग देख लेते हैं हिमालयस का ये जो पार्ट है, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयस या फिर ईस्टर्न माउंटेन। आप लोग जान सकते हैं ईस्ट को हम लोग हिंदी में पूर्व कहते हैं, सो इससे बना है पूर्वांचल। दिस हिल्स आर रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया की जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसी साइड। These are composed of strong sandstone which are sedimentary rocks। So ये किससे मिलकर बना है? सैंडस्टोन से, जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। और आपको इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, इट comprises द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स।
बेसिकली ये जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इस साइड आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा हिमालयास का पार्ट है, ये है पूर्वांचल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1। आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। कल इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडियाज। इसके अलावा पेनिनसुलर प्लेटू और जो बाकी के टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़ चुके हैं। सो आज पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म होता है बाय 3 हिमालयन रिवर्स, जिसका नाम है इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इस मैप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन का एरियाज है। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो वेस्टर्न साइड है वो इंडस है, फिर गंगा है, और फिर लास्ट में जो ईस्टर्न साइड है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल, और ये जो प्लेन बना है वो एलुवियल सॉइल से मिलकर बना है। इट इज़ वेरी फर्टाइल एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरियाज माना गया है। और अगर इसकी हम लोग एरिया वाइज देखें कितने किलोमीटर तक है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिवराइन आइलैंड क्या होता है। रिवराइन आइलैंड बेसिकली होता है आइलैंड ऑन ए रिवर। इसका मतलब रिवर पर जो आइलैंड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिवराइन आइलैंड। अभी डेफिनेशन और देख लेते हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्पीड ऑफ रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। इसका मतलब ये है जब रिवर लोअर कोर्स पे होती है तब उसका जो स्लोप होता है वो काफ़ी जेंटल हो जाता है और उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, जिस वजह से रिवर अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लाती है वो वहीं डिपॉजिट कर देती है, और कुछ समय बाद में वो डिपॉजिट से आइलैंड बन जाता है और वो कहलाता है रिवराइन आइलैंड। इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं ये जो रिवर है इसने यहाँ पर जो डिपॉजिट किया तो कुछ समय बाद में यहाँ पर ये आइलैंड बन गया और ये कहलाया रिवराइन आइलैंड। और आपको स्टार मार्क कर लेना, माजुली इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। और ये इंडिया में कौन से रिवर पर लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। और कौन से स्टेट में, बेसिकली आसाम स्टेट में। और ये हमारा फर्स्ट रिवराइन डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो एक आइलैंड पे है। नाउ नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटरीज। आप लोगों ने ट्रिब्यूटरीज के बारे में सुना होगा, तो उसी का ही ऑपोजिट होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द रिवर इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सोइल, दिस चैनल्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसका मतलब ये होता है कि लोअर कोर्स में जो रिवर, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाती है तो रिवर क्या करती है कि अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जो अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिवर का वही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। पिक्चर में हम लोग ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरीज मीन्स जब भी कोई जो मेन रिवर होती है उसमें अदर रिवर जुड़ जाए या फिर रिवर का पानी उसमें अगर मिल जाता है तो वो कहलाती है ट्रिब्यूटरीज। इसका मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि ये मेन रिवर है, उसमें अगर अदर रिवर्स अगर ऐड हो जाती है तो ये सारी कहलाएंगी उसकी ट्रिब्यूटरीज। लेकिन कुछ समय बाद जब ये जो रिवर है वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए, जैसे यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, तो वो कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं जो रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही थी उसके बाद यहाँ से वो अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो गई। इसमें भी देख सकते हैं ये मेन रिवर। सो मेन रिवर से जो अलग अलग ब्रांचेस निकली वो सारी क्या कहलाई, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ इसमें भी देख रखे हैं मेन रिवर और इसकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं दोआब रीजन। दोआब का मीनिंग होता है टू और आब का मतलब होता है वाटर। इसका मतलब दोआब का मतलब हुआ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच में जो लैंड होगी वो कहलाएगी दोआब। इस पिक्चर के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि एक रिवर इस साइड से फ्लो कर रही है, दूसरी रिवर इस साइड से। जो ये एरियाज है इस दोनों रिवर के बीच में वो कहलाएगा
दोआब। सो ये जो लैंड का एरियाज है वो दोआब एरियाज है। और बेसिकली इस पिक्चर के अलावा और भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे ये रिवर 1 है और इसके अलावा ये रिवर 2 है। ये जब दोनों इधर मिल जाती है तो उसके बीच का जो भी लैंड वाला एरिया होगा वो कहलाएगा दोआब। उसी की तरह अलग पंजाब के बारे में भी समझ सकते हैं। पंज मीन्स 5 और आब मीन्स वाटर। सो पंजाब इसका मतलब लैंड बिटवीन 5 रिवर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पंजाब प्लेन, सेकंड इज गंगा प्लेन, नाउ नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। बेसिकली फर्स्ट को देखते हैं हम लोग पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन वेस्टर्न पार्ट है किसका? नॉर्दर्न प्लेन का। नेक्स्ट इट इज फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है जैसे सतलुज, झेलम, ब्यास, रवि एंड चेनाब, इसके द्वारा जो भी सेडिमेंट्स लाए गए हैं उससे पंजाब प्लेन बना है। लार्जर पार्ट इसका पाकिस्तान में भी लाई करता है। इस पिक्चर में समझ सकते हैं इस साइड ये पंजाब प्लेन है जो फ्लो ऑफ इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना है। सेकेंड पार्ट गंगा प्लेन। गंगा प्लेन बना है गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी से। नेक्स्ट गंगा प्लेन इट एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड द तिस्ता रिवर। घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच में ये एक्सटेंड करता है। और लास्ट इसमें आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर हम लोग देखते हैं ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है और बेसिकली ये आसाम वाला एरियाज यहाँ पर लाई करता है। इसके अलावा अभी गंगा प्लेन के कौन कौन से स्टेट है वो देख लेते हैं। इट स्प्रेड इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये गंगा प्लेन लाई करता है। लास्ट ब्रह्मपुत्र प्लेन, इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का सबसे ईस्टर्न पार्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन। इट बेसिकली लाई करता है आसाम में। और कौन सी रिवर यहाँ फ्लो करती है? नाम से ही है ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करेगी। सो आप लोगों ने देखा जो भी यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन है वो किसके द्वारा बनाया गया है? जो भी हिमालयन रिवर है जैसे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट से मिलकर ये प्लेन बना है। इसके अलावा भी हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसके 4 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला भाबर, दूसरा तराई, थर्ड भांगर, लास्ट खादर। नाउ हम लोग देख लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू। जब भी रिवर माउंटेन से ओरिजिन होगी, जब नीचे आएगी तो वो अपने साथ जो भी पेबल्स लाएगी वो यहाँ डिपॉजिट कर देगी और जहाँ पे डिपॉजिट किया वो एरिया होगा भाबर। यहाँ पर रिवर डिसअपियर हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारे सेडिमेंट्स है उसके नीचे से रिवर फ्लो करती है। आफ्टर दैट रिवर री एमर्ज होगी तराई रीजन में। सो फर्स्ट रीजन होगा भाबर, सेकंड तराई। तराई काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एरियाज है। उसके बाद रिवर आगे फ्लो करेगी और जो थर्ड रीजन होगा वो कहलाएगा भांगर और लास्ट रीजन जो काफ़ी फर्टाइल है वो कहलाएगा खादर रीजन। फॉर मोर क्लैरिफिकेशन हम लोग सेकंड पिक्चर में देखते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं जो हिमालय से वहाँ से जब भी रिवर ओरिजिन होगी उसके बाद अपने साथ जो भी पेबल्स लाइए यहाँ पर डिपॉजिट कर देगी। सो फर्स्ट रीजन ये जो भाबर रीजन है यहाँ पर रिवर डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद रिवर दोबारा से री इमर्ज होगी सेकेंड रीजन तराई रीजन में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलेगी। सो मार्सी और ये स्वाम्पी एरियाज है। उसके बाद भांगर एंड खादर्स में यहाँ पर एरियाज में बेसिकली जो भी न्यू एलुवियल सॉइल है वो कहलाएगा खादर्स और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है वो कहलाएगा भांगर्स। भांगर्स वो एरियाज होता है जो रिवर बेड से जो काफ़ी दूर होता है, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है और ये काफ़ी दूर होता है। और खादर वो होगा जो रिवर के काफ़ी पास का होगा और जहाँ पर न्यू एलुवियल सॉइल मिलेगी वो कहलाएगा खादर। अब हम लोग बांगर और खादर को इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है जब रिवर में वाटर काफ़ी फ्लो करता है। सो ये जो फ्लड प्लेन का एरियाज है इसके पास में जो भी सॉइल है वो कहलाएगी एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल। इसको हम लोग खादर बोल सकते हैं। न्यू को जो उसके पास में भी होगी और जो न्यू होगी वो कहलाएगी खादर। और जब रिवर का ये जो पानी जो एरियाज कम हो गया
तो उससे क्या होगा, जो पुराना जो ओल्ड एलुवियल सोइल है, जो रिवर से दूर वाला जो एरिया है जहाँ पर कभी फ्लो करता है ज़्यादा पानी होने पर और कभी नहीं करता, सो जो दूर वाला है और जो ओल्डर है वो कहलाएगा बांगर। नाउ इसको हम लोग डेफिनेशन अलग से कर लेते हैं। बाबर, सबसे पहले बाबर, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन। इसका मतलब रिवर जब माउंटेन से नीचे की तरफ आती है तो डिपॉजिट करती है पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अप टू 8 to 16 किलोमीटर विच इज पैरेलल टू द शिवालिक। शिवालिक के पैरेलल 8 to 16 किलोमीटर तक जो रिवर है माउंटेन से नीचे की तरफ आती है तो पेबल्स डिपॉजिट करती है। इसे हम लोग बोलते हैं भाबर बेल्ट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर सारी जो रिवर है वो गायब हो जाती है। ऑल रिवर डिसअपियर इन दिस रीजन। जैसे भाबर रीजन है, यहाँ पर ये जो भी पेबल्स है उसके नीचे रिवर डिसअपियर हो रही है। इस पिक्चर में भी आप लोग समझ सकते हैं, ये जो भी पेबल्स है यहाँ पर रिवर ऐसा लगेगा जैसे गायब हो चुकी है। सो स्ट्रीम और रिवर डिसअपियर इन दिस रीजन। इस वजह से बोल सकते हैं ये जो रीजन है बैड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट रीजन जो होता है वो तराई रीजन, ये साउथ ऑफ भाबर बेल्ट होता है और यहाँ पर जो भी स्ट्रीम होगी वो दोबारा से री एमर्ज होगी और यहाँ पर बनेगा वेट स्वाम्पी एंड द मार्सी रीजन बनेगा। इसका मतलब स्वाम्पी मीन्स दलदली, मार्सी कीचड़दार वाला इलाका बनेगा। It is thickly forested region and full of wildlife and it is good for agriculture. यहाँ पर काफ़ी घना जंगल, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ काफ़ी देखने के लिए मिल जाती है और ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं ये तराई रीजन है, यहाँ पर फुल ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इससे पहले हमने देखा था जो बाबर रीजन है, यहाँ पर रिवर जैसे ये जो पेबल्स है यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भांगर। भांगर बेसिकली होता है ओल्ड एलुवियल सोइल, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर, यानी सीढ़ीदार ये फीचर्स ये बनाएगा। इट इज बैड फॉर एग्रीकल्चर या फिर लेस गुड फॉर एग्रीकल्चर, ये इतना अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा बेटर होगा खादर, बिकॉज इट इज़ न्यू एलुवियल सोइल और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और ये हर साल रिन्यू होता है। इट इज़ रिन्यू एवरी ईयर, इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। इस पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं जो फ्लड प्लेन वाला जो एरिया से यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, इसके पास में जो है वो खादर है और जो इसके दूर है वो है बांगर। खादर के लिए आपको ये याद करना होगा, खादर वो एरियाज होगा जो रिवर के नियर भी होगा और जो न्यू भी होगा और ये हर साल रिन्यू होता रहता है। और जो बांगर, वो इसको आपको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे बांगर बंगार का जो आइटम होता है वो पुराना होता है, उसको हम लोग सेल आउट कर देते हैं। सो जो बांगर होगा वो कैसा होगा, ओल्ड, और ये जो रिवर से काफ़ी दूर होगा। इस पिक्चर में भी यही दिखाया गया है, जब भी रिवर माउंटेन से निकलती है नीचे आने पर यहाँ पर बाबर एरियाज में बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है, इसलिए वो डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद री एमर्ज होगी तराई रीजन में और आफ्टर डेट जो रिवर के पास का एरियाज है जहाँ पर न्यू एलुवियल सॉइल मिलती है वो खादर और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है वो होगा बांगर। इस बड़ी पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं रिवर जब भी माउंटेन से नीचे की तरफ आती है तो जो शिवालिक है उसके फुट हिल्स पर इतने सारे डिपॉजिट करेगी जो भाबर होगी। उसके बाद जो तराई रीजन होगा ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्वाम्पी एरिया से, मार्सी एरिया से, जो फुल ऑफ वेजिटेशन होगा, वाइल्ड लाइफ होगा। और उसके बाद जब रिवर आगे जब फ्लो करेगी तो उसके जो पास वाला होगा वो खादर और जो दूर वाला होगा वो बांगर। सो बांगर क्या होगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल, और खादर होगा न्यू एलुवियल सॉइल। नाउ अब हम लोग इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, ये काफ़ी बार आता भी है। सो फर्स्ट डिफरेंस बांगर एंड खादर के बीच में, इट इज़ एन ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर इट इज़ न्यू एलुवियल सॉइल। ये अच्छे से आपको याद रखना है। बांगर कॉन्टेन कंकर्ड्स, बांगर में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंकर्ड्स मिल जाएंगे जिसे कैलकेरियस डिपॉजिट, जो किससे मिलकर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो खादर है, खादर डज नॉट कॉन्टेन कंकर्ड या फिर कॉन्टेन लेस कंकर्ड। थर्ड डिफरेंट, इट डज नॉट हैव फाइन पार्टिकल्स, यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते, बट खादर में काफ़ी फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं, जिस वजह से जो बांगर्स है वो लेस फर्टाइल है और जो खादर है वो मोर फर्टाइल है। एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सुटेबल खादर है और लेस सुटेबल होता है, अगर बात की जाए लेस सुटेबल होगा फॉर एग्रीकल्चर।
इस तरीके से हमने बांगर और खादर के बीच में जो भी डिफरेंस था वो उसको अच्छे से कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेनिनसुलर प्लेटू। इसके लिए सबसे पहले जानना होगा पेनिनसुला का मीनिंग क्या है और प्लेटू का मीनिंग क्या है, उसके बाद समझते हैं। पेनिनसुला मीन्स होता है ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। इसका मतलब कोई भी लैंड मास जो तीनों साइड से सी से या वाटर से बाउंड हो, घिरा हो, वो कहलाएगा पेनिनसुला। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है ये तीनों साइड से, इस साइड से भी, नीचे से और इस साइड से, तीनों साइड से सी से घिरा हुआ है, जिस वजह से ये कहलाता है पेनिनसुला। नेक्स्ट प्लेट्यू होता है फ्लैट टेबल लैंड। ये माउंटेन की तरह ऐसे कॉनिकल नहीं होता, ये फ्लैट टेबल लैंड इस तरीके से होता है। इस पिक्चर के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं ये प्लेट्यू है। ये बेसिकली नॉर्मल ज़मीन का हिस्सा है, इससे जो ऊपर उठा हुआ जो एरियाज होगा वो कहलाएगा प्लेट्यू। सो प्लेट्यू क्या होता है? नॉर्मल फ्लैट लैंड अपलिफ्ट लैंड कॉल्ड प्लेट्यू। ये जो ऊपर उठा हुआ एरियाज है बेसिकली ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये कहलाएगा प्लेट्यू। और जो प्लेट्यू को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड इज डेक्कन प्लेट्यू। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट है वो कहलाएगा सेंट्रल हाईलैंड, और जो नर्मदा रिवर के नीचे वाला है वो कहलाएगा डेक्कन प्लेट्यू। सो नॉर्थ ऑफ नर्मदा इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड एंड साउथ ऑफ नर्मदा इज डेक्कन प्लेट्यू। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। इट इज़ ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपको याद रखना कौन से रॉक से मिलकर बना है, इग्नेशियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक से। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। सो इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास। सबसे इम्पोर्टेंट है ये नोट करना, ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास भी है। जो हिमालय है वो न्यू लैंड मास है, और जो भी पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सबसे पुराना लैंडमास है, क्योंकि ये पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं जो इसके टाइप्स है। फर्स्ट, सेंट्रल हाईलैंड। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटिंग लाइन टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। इट कवर ए मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। इसके अंतर्गत मालवा प्लेट्यू आता है। अगर हम लोग देखते हैं इसके नॉर्थ में तो विंध्यन रेंज, नॉर्थ वेस्ट पे अरावली, और साउथ पे है इसके सतपुरा रेंज। और यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है वो है चंबल एंड द सिंध, बेतवा, केन। ये 4 रिवर इस साइड फ्लो करती है, और ये वाइडर है इन द वेस्ट और नैरो है इन द ईस्ट। इसका मतलब ये इस हिसाब से है, वेस्ट की साइड ज़्यादा वाइडर है और जो ईस्ट साइड है यहाँ पर ये कम नैरो है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को हम लोग बुंदेलखंड एंड बागेलखंड बोल सकते हैं, और जो इसका भी फर्दर ईस्टवर्ड है वो कहलाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है? दामोदर रिवर। ना इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं ये यहाँ पर नर्मदा रिवर डिवाइड करती है। ऊपर का जो भी एरियाज होगा वो होगा इधर इस सेंट्रल हाईलैंड, और जो नीचे का जो एरिया होगा वो कहलाएगा डेक्कन प्लेट्यू। नाउ सेंट्रल जो हाईलैंड है उसके अंतर्गत आता है मालवा प्लेट्यू, विंध्यन रेंज इस साइड, और इसी के आगे है बुंदेलखंड, बागेलखंड, और इसके फर्दर अगर हम लोग ईस्टवर्ड देखते हैं तो वो आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस पिक्चर में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। यहाँ पर नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, इसे ऊपर वाला हमने देख लिया सेंट्रल हाईलैंड है, नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू, ये एरियाज है, डीपी बोल सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू। सो जो भी नर्मदा रिवर है इसके जो नॉर्थ वेस्ट साइड है ये अरावली, और इस साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा मालवा प्लेट्यू। जैसे ये मालवा प्लेट्यू ऊपर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वेस्ट साइड मालवा प्लेट्यू और ईस्ट साइड है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और अगर विंध्यन रेंज की बात करें वो नॉर्दर्न साइड है नर्मदा रिवर के, और उसी के नीचे सतपुरा रेंज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इट इज ए ट्राइंगुलर लैंड मास। इट लाइज टू द साउथ ऑफ विच रिवर? नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है। अगर उसके हम लोग नॉर्थ में बात करें डेक्कन प्लेट्यू के, वो सतपुरा रेंज है, और ईस्टर्न जो इसका एक्सटेंशन है वो महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स और कैमोर हिल्स, ये इसके ईस्टर्न साइड है। जैसे डेक्कन प्लेट्यू है इसके जो ईस्टर्न साइड है वो महादेव हिल, मैकाल हिल्स और कैमोर हिल्स है। इट इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ये भी क्योंकि वेस्टवर्ड ज़्यादा हायर है, जिस वजह से जो भी रिवर
यहाँ पर वेस्टर्न घाट की तरफ, और ये जो डेक्कन प्लेटू की तरफ ओरिजिन होगी वो सारी की सारी किसकी तरफ फ्लो करेगी, ये ईस्टवर्ड फ्लो करेगी। इसका रीजन हमने देख लिया, क्योंकि वेस्टर्न साइड ये ज्यादा हाइयर है। नेक्स्ट, इट्स एक्सटेंशन इज विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट नोन एज मेघालय प्लेटू, कार्बी आंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ चचार हिल्स। डेक्कन प्लेटू का जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है वो देख सकते हैं इस साइड मेघालय प्लेटू, कार्बो आंगलोंग प्लेटू और नॉर्थ चचार हिल्स। इसके अलावा इधर गारो खासी जयंतिया भी इधर जो मेघालय है यहाँ पर मिलेगी। इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट लाइन फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। ये जो सेपरेट होता है फॉल्ट लाइन कहाँ पर है, फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू से। यहाँ पर देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और इसकी वजह से ये यहाँ पर जो फॉल्ट है, जिस वजह से ये सेपरेट हो गया है किससे, जो भी नॉर्थ ईस्ट पे जो प्लेट्यू है उससे। मेन जो हिल रेंज है वो देख सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट, जो मेघालय में गारो खासी एंड जयंतियास, जो काफ़ी फेमस भी है यहाँ पे। इस पिक्चर से सारा आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर नर्मदा रिवर फ्लो करती है, नर्मदा रिवर के जो ऊपर है विंध्यन रेंज है, उससे नीचे जो सतपुरा रेंज लाई करती है, इधर सतपुरा रेंज है। और उसी के पास में अगर देखा जाए तो मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू के पास में बुंदेलखंड, बाघेलखंड, और उससे आगे अगर हम लोग देखें तो छोटा नागपुर प्लेटू है। और मालवा प्लेटू के ही नॉर्थ वेस्ट में है अरावली रेंज। और सतपुरा रेंज कहाँ पर है, ये साउथ है मालवा प्लेटू के, या फिर नर्मदा रिवर के इधर साउथ में सतपुरा रेंज है। और नीचे हम लोग देख सकते हैं डेक्कन प्लेटू है, ये सारा का सारा डेक्कन प्लेटू का पार्ट है नीचे। सो दिस आर द डेक्कन प्लेटू। नाउ हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। सो इस साइड आपको बेसिस दिए गए हैं। फर्स्ट, कहाँ पर लाई करता है, वेस्टर्न घाट बेसिकली लाई करता है पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। जैसे इधर ये वेस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न कोस्ट है, और इसके साइड है ईस्टर्न कोस्ट। सो बेसिकली वेस्टर्न घाट मिलेगा पैरेलल टू वेस्ट कोस्ट, और ईस्टर्न घाट होगा पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट। सेकेंड, कंटिन्यूटी की अगर बात की जाए, जो वेस्टर्न घाट है वो काफ़ी कंटिन्यूस है, और ये क्रॉस किए जा सकते हैं थ्रू पासिस। पासिस मीन्स जैसे ये माउंटेन है, सो इसके बीच में ये पासिस है, इसी के थ्रू ये आसानी से क्रॉस किए जा सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट, ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये काफ़ी डिसकंटिन्यूस है एंड इरेगुलर। इसका मतलब इसमें काफ़ी गैप देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न ये भी है, वेस्टर्न घाट से जो रिवर ओरिजिन होती है वो ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है, तब वो यहाँ पर इसको इरोड कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी गैप देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखते हैं हाइट वाइज, हाइट सबसे ज़्यादा होगी वेस्टर्न घाट की, इट इज़ हायर देन द ईस्टर्न घाट। इसकी एवरेज हाइट होगी 900 to 1600 मीटर। वहीं पे अगर ईस्टर्न घाट की बात करें, इसकी हाइट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट काफ़ी कम है, लोअर देन द वेस्टर्न घाट, और इसकी एवरेज हाइट है सिर्फ 600 मीटर्स। और इसकी हाईएस्ट पीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, अनाईमोडी सबसे हाईएस्ट पीक है 2695 मीटर्स है। इसके अलावा एक और इसकी पीक है डोडा बेटा 2637 मीटर्स। और अगर हम लोग ईस्टर्न घाट की अगर बात करें, इसमें आता है महेंद्रगिरी 1501, ये ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट यहाँ पर रेंज है। रिवर की अगर बात करें, सो इट इज़ ए सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ मेजर रिवर, जो बड़ी रिवर है जो सदर्न इंडिया की है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है। अगर वहीं ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर मेजर रिवर का कोई सोर्स ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, डाइसेक्टेड, इट इज़ नॉट डाइसेक्टेड बाय रिवर। वेस्टर्न घाट को कोई रिवर डाइसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब टू पार्ट्स में इसमें डिवाइड नहीं करती, कट नहीं करती। बट जो ईस्टर्न घाट है उसको बहुत सारी रिवर्स जो अभी पड़ी थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर उसको डाइसेक्ट करती है। क्यों ईस्टर्न घाट को इतने सारे रिवर डाइसेक्ट करने का रीज़न ये भी है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ से काफ़ी सारी जो रिवर ओरिजिन करती है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, जिस वजह से ये जब आगे सी की तरफ जाती है तो इसको डाइसेक्ट करती है। स्लोप की अगर बात करें, इट्स स्लोप इज स्टीप, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसका स्लोप भी स्टीप होगा। और वहीं ईस्टर्न घाट की बात करें तो इसका स्लोप जेंटल स्लोप होगा बिकॉज ऑफ लेसर हाइट।
लोकेशन की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट है वो लोकेटेड है अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट एंड द अरेबियन सी। आपको याद रखना है जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके को अरेबियन सी लाई करता है। और अगर वहीं पे बात करें ईस्टर्न घाट लोकेटेड है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट एंड बे ऑफ बंगाल। इसके इस साइड होगा BOB मीन्स बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न घाट की तरफ। लास्ट पॉइंट इज डेल्टा। जो वेस्टर्न घाट से जो भी रिवर इसकी तरफ आती है वो डेल्टा नहीं बनाती, और जो रिवर ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है वो डेल्टा बनाती। आपको याद रखना है जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होके ईस्ट की तरफ जो भी गई उन्होंने सबने क्या बनाया, यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो ईस्टर्न घाट से ओरिजिन होके वेस्ट की तरफ आई वो डेल्टा नहीं बनाती। सो नर्मदा और तापी वो रिवर है जो डेल्टा ना बना के क्या बनाती है, एस्चुरीज। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये वेस्टर्न घाट है पूरा का पूरा इधर, और ये ईस्टर्न घाट है इसकी साइड। सो वेस्टर्न घाट की साइड कौन सा सी है, अरेबियन सी, और ईस्टर्न घाट की तरफ है बे ऑफ बंगाल। नाउ हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप मीन्स इट इज द ब्लैक सॉइल एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो एरियाज जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलेगी। और बेसिकली ये जो डेक्कन प्लेट्यू उसका वेस्टर्न पार्ट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेक्कन ट्रैप। इस दोनों पिक्चर में डेक्कन ट्रैप का ये एरियाज है। दिस इज फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरेप्शन, हेंस द रॉक्स आर इग्नेशियस। वोल्केनिक इरेप्शन से ये जो डेक्कन ट्रैप का एरियास बना है, इसलिए यहाँ पर जो रॉक्स होंगे वो कैसे होंगे, इग्नेशियस होंगे। सो स्टूडेंट हमने जो पार्ट 2 है वो आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंडियन डेजर्ट होगा, कोस्टल प्लेन होगा, और लास्ट टॉपिक आइलैंड होगा, जो थर्ड पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट है, क्वेरीज है, वो कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज़ मंत्रा। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट इसके आ चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक है द इंडियन डेजर्ट। इसको हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली राजस्थान में आपको ज़्यादातर पोर्शन इसका मिलेगा, और ये पाकिस्तान में भी आप इसको देख सकते हैं। इट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। आपको याद रखना है ये अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून। सैंड ड्यून मीन्स ये रेत के टिब्बे या फिर रेत के जैसे माउंटेन होते हैं, इससे ये कवर्ड होता है। और ये अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन है, इसका मतलब ये फ्लैट नहीं है। नेक्स्ट, इट रिसीव वेरी लो रेनफॉल। यहाँ पर सबसे कम बरसात होती है, और बिलो 150 mm पर ईयर्स। नेक्स्ट, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। एरिड मीन्स यहाँ का क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट है। सो आपको नोट करना है, एरिड मीन ड्राई, यानी कि सूखा क्लाइमेट है, और बारिश कम होती है, जिस वजह से यहाँ पर वेजिटेशन कवर बहुत ही कम होता है, लो वेजिटेशन कवर। सबसे इम्पोर्टेंट स्टार मार्क कर लेना, लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। यहाँ पर सबसे बड़ी जो रिवर है वो है लूनी रिवर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बरचांस। बरचांस क्या होता है, क्रिस्टल शेप ड्यून्स होते हैं विच इज़ फाउंड इन जैसलमेर। ये आपको जैसलमेर में मिल जाएंगे। इसकी आप देख सकते हैं जो क्रिस्टल शेप इस हिसाब से ये बनते हैं, जैसे जो मून लाइक स्ट्रक्चर होगा इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ये जो बरचांस ड्यून है ये बेसिकली कहाँ पर मिलेंगे आपको, जैसलमेर में। सो ये दोनों फोटो किसकी है, ये दोनों बरचांस की है। इसके अलावा इंडो पाक बॉर्डर पर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी आप देख सकते हैं, ये इस हिसाब से होते हैं। बरचांस जो होते हैं वो क्रिस्टल शेप होंगे, और ये ऐसे लॉन्ग टाइप इस हिसाब से आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ये भी रेत के टिब्बे ही हैं। सो इस दोनों फोटो में आपने देखा इधर अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स के जो वेस्टर्न मार्जिन पे है वो क्या है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम लोग थार डेजर्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर जो बारिश होती है बहुत ही कम होती है, बिलो 150 mm पर ईयर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द कोस्टल प्लेन। सो कोस्टल एरियाज वो होता है जो समुंदर से टच करता है, जैसे ये हो गया समुंदर, और इसके ये पास वाला जो प्लेन एरियाज है, सो इसको कहा जाएगा कोस्टल प्लेन एरियाज। नाउ
इंडिया के बारे में आपको ध्यान रखना है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है। एक है इस साइड आप बता सकते हो वेस्टर्न कोस्ट और दूसरी साइड है ईस्टर्न कोस्ट। सो जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज कोंकण कोस्ट जो मुंबई से गोवा तक यहाँ तक फैला हुआ है। सेकंड नंबर पर आता है कन्नड़ प्लेन जो बेसिकली कर्नाटका में है, और जो लास्ट है वो है मालाबार कोस्ट जो कि केरल में लोकेटेड है। इसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला नॉर्दर्न सिरकार जो आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा वाले इलाके में है, और नीचे अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु एरियाज में वो है कोरोमंडल कोस्ट। और कोस्ट की अगर बात करें तो कोस्ट ये जो ओशियन से इधर जो टच करते हुए ये पूरा एरिया से ये क्या है इधर, ये कोस्टल एरिया से। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट फोटो के थ्रू। इस फोटो में भी देख सकते हो ये कोस्टल प्लेन है। पहला इधर कोंकण कोस्ट देखा हमने, दूसरा कन्नड़ कोस्ट देखा था हमने, थर्ड मालाबार कोस्ट देखा था। सो यहाँ पे कन्नड़ की स्पेलिंग कन्नड़। और वहीं पे ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो इधर नॉर्दर्न सिरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। और वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट आप लोग देख ही चुके हो। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किसकी तरफ है, वो है अरेबियन सी की तरफ ये लाई करता है। और वहीं पे अगर जो ईस्टर्न कोस्ट है वो है बे ऑफ बंगाल की तरफ लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इसके जो टाइप्स दे रखे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट को पढ़ते हैं। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। इसकी लोकेशन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी, ये हमने देखा था अरेबियन सी, और इधर ये पूरा क्या लाई करता है, ये इधर ये है वेस्टर्न घाट। सो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में लाई करता है वेस्टर्न कोस्ट। उसी तरीके से बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट की तरफ लाई करता है ईस्टर्न कोस्ट। नाउ नेक्स्ट जो वेस्टर्न कोस्ट है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट कोंकण कोस्ट, इट इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट इन मुंबई टू गोवा। नेक्स्ट जो कन्नड़ प्लेन है ये सेंट्रल पार्ट है और ये बेसिकली कहाँ लाई करता है, कर्नाटक में। थर्ड जो मालाबार कोस्ट है वो लाई करता है सदर्न पार्ट इन केरल, सो ये केरल में लाई करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट हम लोग देख चुके हैं लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, और इसके 2 पार्ट्स है। पहला नॉर्दर्न सिरकार जो बिटवीन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश है। सेकंड कोरोमंडल कोस्ट जो कहाँ पे लाई करता है, इन तमिलनाडु। नाउ इसके बीच में हम लोग इस टेबल से समझ लेते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इस साइड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट। और वहीं पे अगर बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये लाई करता है बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट। सेकंड पॉइंट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी है, और जो ईस्टर्न की अगर बात करें ये है सुंदरबन डेल्टा रीजन टू कन्याकुमारी। थर्ड पॉइंट वेस्टर्न जो प्लेन है वो कंपेरेटिवली नैरो है, और जो ईस्टर्न है वो वाइड है, यानी कि ये ज़्यादा चौड़े हैं। जो हमने अभी फिगर में देखा था उसमें हमने जाना था जो वेस्टर्न है उसकी चौड़ाई कम है और ईस्टर्न की ज़्यादा है। इन दोनों पिक्चर में आप देख सकते हो इधर वेस्टर्न की कम है और ईस्टर्न की ज़्यादा है इधर। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस जो वेस्टर्न प्लेन है अगर इसकी बात करें इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको पढ़ा था हमने कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन और मालाबार कोस्ट में। और ईस्टर्न को 2 पार्ट्स में पढ़ा था, नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट। और लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो वेस्टर्न प्लेन है ये बेसिकली यहाँ पर हमें एस्चुरीज देखने के लिए मिलता है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेनिनसुलर रिवर है, बड़ी रिवर जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से डेल्टा बनता है। आप लोग देख सकते हैं जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि ये जो रिवर है इनकी लेंथ काफ़ी बड़ी है जिस वजह से ये आसानी से डेल्टा फॉर्मेशन कर पाती है। वहीं पे जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे रिवर इतनी साइज़ की नहीं है जिस वजह से यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो पाता। सो ये 5 डिफरेंस आपको याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेट लाइज इन वेस्टर्न कोस्ट। अगर हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेट है, जैसे फर्स्ट गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा,
कर्नाटका एंड लास्ट केरला। ये 5 स्टेट है जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ लाई करते हैं। वहीं अगर हम लोग ईस्टर्न कोस्ट की तरफ देखें तो ये सुंदरबन डेल्टा का जो एरिया है, सुंदरबन का रीजन वेस्टर्न बंगाल का, उसके बाद उड़ीसा सेकेंड स्टेट, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो ये जो टोटल 9 स्टेट है ये लाई करते हैं जो हमारे कोस्टल एरिया से है। नेक्स्ट इसको स्टार मार्क जरूर लगा लेना, वो है चिल्का लेक। सो चिल्का लेक इट इज़ द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी जो सोल्ट वाटर लेक है वो कौन सी है? चिल्का लेक। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये बेसिकली लोकेटेड है ओडिशा में, टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। सो ये ओडिशा है और ओडिशा में यहाँ पर चिल्का लेक आप देख सकते हो इस एरियाज में, जो कि सबसे बड़ी सोल्ट वाटर लेक है इंडिया की। नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है आइलैंड। सो बेसिकली इंडिया में 2 तरीके के आइलैंड है। फर्स्ट लक्षद्वीप आइलैंड, सेकंड अंडमान एंड निकोबार। आप लोग देख सकते हैं ये आइलैंड की फ़ोटो दे रखी है। इस तरीके से जो ऊपर उठा हुआ एरियास होता है, कहाँ पे? जो ओशियन में। सो पहले हम लोग देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप इट इज़ लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरल। ये हम लोग लोकेशन देख सकते हैं, लक्षद्वीप की जो लोकेशन है ये मालाबार कोस्ट ऑफ केरल की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो नेक्स्ट अर्लियर इसका नाम था लकादीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीप इसका नाम हुआ करता था, बट इन 1973 इसका नाम चेंज करके कर दिया लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरियाज ऑफ ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है बहुत ही कम है, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो आइलैंड है कावरत्ती आइलैंड, उसे ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बना दिया और ये ही यहाँ की कैपिटल भी है। नेक्स्ट जो पीटी आइलैंड है, यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और कोई नहीं जाता, यहाँ पर क्या है? सिर्फ बर्ड सेंचुरी है इस आइलैंड पर। नाउ नेक्स्ट इस जो आइलैंड की इम्पोर्टेंट खासियत है, इट इज़ कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये कोरल आइलैंड से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोरल क्या होता है। कोरल बेसिकली शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं और ये फ्लोरिश करते हैं शैलो मड फ्री एंड बेसिकली वार्म वाटर्स में। सो आपको याद रखना है ये शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनीज में रहते हैं और मड फ्री वार्म वाटर में ये आप लोग देख सकते हैं इसको। दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये आपको ये याद रखना है, ये क्या सिक्रेट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे बाद में जाकर इनकी जो सिक्रेशन की वजह से एंड देयर स्केलेटन कोरल डिपॉजिट होता जाता है एंड फॉर्म ऑफ रीफ बनता है और उसके बाद वहाँ पर कोरल आइलैंड बन जाता है। और इसके हम लोग टाइप्स की बात करें तो बेसिकली ये 3 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट बैरियर रीफ, सेकेंड फ्रिंजिंग रीफ एंड थर्ड एटोल्स। सो जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ये बेस्ट एग्जांपल है कोरल रीफ का। और जो अटोल्स होते हैं वो सर्कुलर और हॉर्स शेप कोरल रीफ होते हैं। नाउ उस फोटो में आप समझ सकते हो यहाँ पर ये कोरल्स की फोटो दे रखी है। सो कोरल का कैसे ओरिजिन होता है, कैसे बनते हैं? ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो मरने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं और कुछ समय बाद में वो डिपॉजिट जब होते जाते हैं तो वहाँ पर एक आइलैंड बन जाता है। सो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये आइलैंड बन गया कोरल का। सो अगर कभी पूछा जाए कोरल की वजह से कौन सा आइलैंड बना है इंडिया में, सो लक्षद्वीप आइलैंड है। तो इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसकी जो लोकेशन है वो मालाबार कोस्ट की तरफ इस साइड लाई करती है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें अंडमान एंड निकोबार, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्या है, इधर अंडमान एंड निकोबार है और लक्षद्वीप अरेबियन सी की तरफ है और जो अंडमान एंड निकोबार है वो है बे ऑफ बंगाल की तरफ। नाउ हम लोग लास्ट का जो हमारा आज का टॉपिक है वो देख लेते हैं। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। बेसिकली इट इज़ द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ये एक तरीके से चेन बनाई हुई है, काफ़ी सारे आइलैंड इस तरीके से ये दे रखे हैं। नेक्स्ट इट इज़ बिगर इन साइज एंड स्कैटर्ड। ये अगर कंपेयर करते हैं हम लोग
लक्षद्वीप से तो उससे काफ़ी बड़ा है, बट ये स्केटर्ड है। स्केटर्ड मीन्स ये अलग अलग जगह बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट अंडमान, अंडमान ये है जो नॉर्थ की तरफ है, सो अंडमान ये हो गया ऊपर वाला। और अगर हम लोग बात करें निकोबार, निकोबार इन द साउथ, सो आपको याद रखना है जो नीचे वाला है वो हो गया निकोबार और ऊपर वाला नॉर्थ वाला अंडमान। इट इज़ एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, ये आपको याद रखना है कि ये एलिवेटेड पोर्शन है किसका, सबमरीन माउंटेन। सबमरीन माउंटेन का मतलब होता है जैसे पहाड़ पानी में डूबा हुआ होता है उस तरीके से ये दिखाई देता है। जैसे ये पहाड़ है और अगर ये जैसे पूरा पानी में डूबा हुआ है तो जो ऊपर टॉप वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, वो होगा आइलैंड। सो ये एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन का। इट हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पर कई वैरायटी हमें देखने के लिए मिल जाएगी फ्लोरा एंड फोना की। एंड लास्ट इट लाइज क्लोजर टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के काफ़ी क्लोज लोकेटेड है। सो यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर फॉरेस्ट कवर भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। सो ये बात की हमने अंडमान एंड निकोबार की। इस फोटो के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कई बार आता है 10 डिग्री चैनल इन दोनों को डिवाइड करता है, किसको, अंडमान को, और नीचे ये जो दे रखा है निकोबार को, ये डिवाइड करता है क्या, 10 डिग्री चैनल। एक और फोटो है आप लोग देख सकते हैं, ऊपर अंडमान है और ये इधर क्या है, निकोबार आइलैंड है इधर। सो नेक्स्ट इसी में डू यू नो में काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, कई बार आता है। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर लोकेटेड है, फाउंड ऑन बैरन आइलैंड, जो बैरन आइलैंड लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार में। लास्ट में हमारी बुक में दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। अभी तक हमने इंडिया में 6 टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो माउंटेन है, माउंटेन की क्या इंपॉर्टेंट है। सो माउंटेन इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ, माउंटेन जो भी वाटर का मेजर सोर्स है, बिकॉज यहाँ पे से काफ़ी सारी जो रिवर है वो ओरिजिन होती है और फॉरेस्ट भी यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं। इसके अलावा जो माउंटेन है वो हमें दूसरे कंट्रीज़ के अटैक से बचाते हैं। सो ये एज ए बैरियर काम करते हैं दूसरी कंट्री के लिए जो यहाँ पर आती है। नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग कह सकते हैं ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, बिकॉज ये काफ़ी फर्टाइल एरियाज है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, इसलिए ग्रेनरीज का मतलब ये होता है यहाँ पर अनाज के काफ़ी भंडार है। सो ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री हमारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड प्लेट्यू की अगर बात करें सो इसको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, यहाँ पर हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए प्लेटिस को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। लास्ट जो कोस्टल रीजन है और जो आइलैंड है ये बेस्ट प्रोवाइड करते हैं फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे हैं। सो आपको इन चारों के बारे में याद रखना है। जो माउंटेन है वो सोर्स ऑफ वाटर है और फॉरेस्ट वेल्थ है, नॉर्दर्न प्लेन ग्रेनरीज यानी कि अनाज के भंडार है, प्लेट्यू मिनरल्स से रिलेटेड याद रखना, और कोस्टल प्लेन और जो आइलैंड की बात करें फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए हमारे यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। इस चैप्टर से रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे शेयर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको जो बाकी के चैप्टर है उसका भी लिंक मिल जाएगा।